एक अरबपति सुबह 7 बजे एक छोटी बेकरी में गया और देखा कि मालिक दीवार को घूर रहा था। डिस्प्ले केस भरे हुए थे। ताज़ा गूंथे हुए आटे की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, लेकिन दुकान बिल्कुल खाली थी। कैश रजिस्टर के पास बिना भरे हुए बिल पड़े थे। मालिक ने अपने एप्रन पर हाथ साफ किए और बताया कि वह रोज 40 ब्रेड $5 के हिसाब से बेच रहा था। एक ब्रेड बनाने की लागत $3 थी। $2,500 महीने का किराया देने के बाद उसके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता था। वह दिन में 14 घंटे काम कर रहा था और उसका बैंक अकाउंट हर महीने $400 कम हो रहा था। वह बस एक खराब हफ्ते की दूरी पर था कि हमेशा के लिए दुकान बंद कर दे। अरबपति ने उन बेहतरीन ब्रेड्स को देखा और आराम से कहा कि अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रेड की कीमत $5 से घटाकर 50 सेंट कर दो। उसने कहा कि ब्रेड इतनी सस्ती होनी चाहिए कि लोगों को लगे जैसे कोई गलती हो गई हो। आटे पर मुनाफा कमाने की कोशिश छोड़ दो और रूटीन से पैसा कमाना शुरू करो। मालिक ने गुस्से में काउंटर पर हाथ मारा और कहा कि सिर्फ कच्चे माल की लागत ही $3 है। 50 सेंट पर वह हर ग्राहक पर $2.50 का नुकसान करेगा। नुकसान पर बिजनेस बढ़ाना पक्का दिवालियापन का सबसे तेज रास्ता है। अरबपति ने एक पेपर बैग उठाया और उस पर लिखना शुरू किया। उसने पुराना सिस्टम दिखाया जहां 40 ग्राहकों को $2 मुनाफे से गुणा करने पर रोज के $80 बनते थे। फिर उसने नया सिस्टम बनाया। स्टेप 1, 50 सेंट वाली ब्रेड एक ऐसा चारा है जो हर सुबह 200 लोगों को अंदर ले आएगा। स्टेप 2, असली मुनाफा प्रीमियम कॉफी और आर्टिजन मक्खन से आएगा, जो काउंटर के पास ही बिकता है। कॉफी बनाने में 40 सेंट लगते हैं और वह $4 में बिकती है। मक्खन पर $1 खर्च आता है और वह $5 में बिकता है। 200 लोगों में से 150 लोग कॉफी खरीदेंगे और 80 लोग मक्खन खरीदेंगे। ब्रेड पर रोज का $500 नुकसान होगा, लेकिन अतिरिक्त बिक्री से $860 का मुनाफा आएगा। यानी रोज का नकद मुनाफा $360 होगा, जो महीने का लगभग $8000 बनता है। 3 महीने बाद बेकरी के बाहर कोने तक लाइन लगी हुई थी। अरबपति वापस आया तो देखा कि थका हुआ मालिक ओवन और काउंटर के बीच दौड़ रहा है। मालिक हंसा और बोला कि रेवेन्यू 4 गुना हो गया है, लेकिन वह कई हफ्तों से सोया नहीं है। अरबपति ने सिर हिलाकर कहा, तुमने प्राइसिंग तो सही कर ली, लेकिन तुम अभी भी खुद सिस्टम हो। यह बिजनेस तुम्हारी वजह से चल रहा है, तुम्हारे बिना नहीं। यह सिर्फ ज्यादा ग्राहकों वाली एक नौकरी है। फिर उसने एक नया डायग्राम बनाया और कहा कि आटा तैयार करने और दुकान खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOP टाटोल लिखो। एक काबिल मैनेजर को हायर करने का खर्च महीने का $3000 होगा, लेकिन इससे तुम्हारे दिन के 12 घंटे फ्री हो जाएंगे। ऑटोमेटेड इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर मैन्युअल गिनती की जगह ले सकता है, और जब आटा एक तय स्तर से कम हो जाए तो अपने आप सप्लाई ऑर्डर कर सकता है। उसने डेलीगेशन का फाइनेंशियल लॉजिक समझाया। अगर मैनेजर $3000 लेता है तो तुम्हारे फ्री हुए 12 घंटे दूसरी लोकेशन खोलने में लग सकते हैं। जब दूसरी लोकेशन $8000 महीने कमाएगी तो यह $3000 का खर्च एक बड़ा रिटर्न बन जाएगा। पहला बिजनेस एक स्केलेबल टेम्पलेट बन जाएगा। 6 महीने बाद मालिक काउंटर के पीछे नहीं खड़ा था। एक ट्रेंड मैनेजर पहली लोकेशन चला रहा था और दूसरा मैनेजर दूसरी लोकेशन। मालिक किसी दूसरे शहर में बैठकर अपने फोन पर डिजिटल डैशबोर्ड चेक कर रहा था। आखिरकार उसने एक ऐसा बिजनेस लिया जो महीने के $400 के नुकसान में था और उसे एक ऑटोमेटेड सिस्टम में बदल दिया जो महीने के $2000 का पैसिव प्रॉफिट दे रहा था। इफेक्टिव सिस्टम्स उस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं जिसे इंसानी मेहनत सिर्फ मेंटेन कर पाती है। एक आम इंसान सोचता है कि ज्यादा मेहनत ही ग्रोथ का रास्ता है, जबकि एक आर्किटेक्ट समझता है कि ग्रोथ के लिए लीवरेज जरूरी है और आजादी के लिए खुद को उस मशीन से बाहर निकालना पड़ता है जो उसने बनाई है। कस्टमर हासिल करने के लिए मैथ का इस्तेमाल करो, फिर अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए सिस्टम को इंजीनियर करो। अब ध्यान से सुनो, हम बिजनेस को इतना आसान बना देते हैं कि कोई बहाना न बचे। शायद आपको यह चैनल दोबारा न मिले, इसलिए सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।